very warm good morning to all of you. Once again, welcome back for your next class. In this class, we are going to start with the relationship between tetrahedral void and radius of an atom. देखिए, tetrahedral void कौन सा होता है? The void which is formed by surrounding of four atoms. दो four atoms का अगर उसके बीच में जो center में void है, that is what tetrahedral void. देखिए, अगर हम इतने एरिया को छोड़ते हैं, रिफ्लेक्शन बढ़ रही है. हाँ जी, देखिए, अगर हम फर्स्ट फिगर को देखें, फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग आपके पास जो AC है that is equals to R plus R which is equals to 2R. ठीक है जी. फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग आपके पास जो AC है, AC की वैल्यू है R plus R that is equals to 2R. अगर सेकेंड फिगर के अकॉर्डिंग जाते हैं, सेकेंड फिगर के अकॉर्डिंग हमें ये पता है ABC क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल. अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं ABC, तो AC हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज. तो AC स्क्वायर प्लस AB इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. चलिए देखिए, AB क्या है? AB इज द H और BC भी क्या है? H. तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC किसके इक्वल हो जाएगा? √2A के. This becomes your second equation. अब इन दोनों रिलेशंस को हम इक्वल पुट कर सकते हैं. 2R is equals to √2A. Therefore R किसकी इक्वल हो जाएगा? √2A by 2. This becomes your equation number 3. ये हो जाती है आपकी इक्वेशन नंबर 3. देखिए, अब फिगर 1 के अकॉर्डिंग अगर हम AD की वैल्यू देखें, AD क्या है? That is twice of capital R plus small r. AD की वैल्यू देखिए, R plus small r plus capital R. तो हम ये बोल सकते हैं AD is equals to 2 twice of capital R plus small r. तो AD by 2 किसके इक्वल हो जाएगा? AD by 2 is equals to R plus small r. ठीक है जी. अब देखिए, फिगर 2 के अकॉर्डिंग हमें ये चीज पता है, ACD या ADC ये आपका कैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल. AD क्या है? बॉडी डायगोनल. तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज. तो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. देखिए, इस फिगर से आपने AC की वैल्यू निकाली है, दैट इज √2A, और ये CD क्या है? दिस इज द H. तो CD की वैल्यू हो गई A स्क्वायर. तो AD की वैल्यू आ जाएगी √3A. ठीक है जी. इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं. दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 5. अब इक्वेशन नंबर 4 में हम AD की वैल्यू पुट करते, तो दैट मींस कैपिटल R प्लस स्मॉल r. इट वुड बी इक्वल टू AD by 2. AD by 2 मतलब AD की वैल्यू √3A by 2. दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 6. ठीक है जी. अब देखो जी, अगर हम सिक्स्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, अगर हम सिक्स्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज डिवाइडेड बाय कैपिटल R और √3A by 2 into 2 upon √2A. सिक्स्थ इक्वेशन को हमने थर्ड इक्वेशन से डिराइव कर दिया. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, A से A, और ये चीज कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R. दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू √3 by √2. ये कैंसिल हो गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r. ये इसको कैंसिल होकर जो 1 आएंगे इधर जाके माइनस हो जाएगा. स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, इट विल बी √3 माइनस √2 अपॉन √2. चलिए जी, √3 की वैल्यू 1.732, √2 की 1.414 एंड √2 1.414. तो रेडियस ऑफ वॉइड और रेडियस ऑफ एटम इसकी रेशियो है 0.225. ठीक है जी. आई होप दिस रिलेशन इज क्लियर. हमारे पास फर्स्ट फिगर से AC की वैल्यू कितनी है? 2R के इक्वल है. राइट एंड सेकंड फिगर में हमारा ABC क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है. BC भी क्या है? H, और AB भी क्या है? H. दोनों की वैल्यूज पुट कर दी. AC की वैल्यू आ गई √2A. ये रिलेशन हमने पहले भी किया है. यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को हमने इक्वल पुट कर दिया, दैट मींस 2R और √2A इक्वल हो जाएगा. यहाँ से हमने कैपिटल R का रिलेशन निकाल दिया. अब फिगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो AD है दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल R एंड स्मॉल r.
तो ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, AD/2 इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सेम फिगर के अकॉर्डिंग, फिगर 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास ADC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, AD इज अ बॉडी डायगोनल। ठीक है जी, अगर हमारे पास बॉडी डायगोनल है, ये क्या हो जाएगा, बेस और हाइपोटेन्यूज ये चीजें हो जाएंगी। AC की वैल्यू आपके पास है r+√2 है, और CD क्या है आपका HA², तो दैट मींस AD इज इक्वल टू √3 है। अब आपने क्या किया कि फोर्थ इक्वेशन में AD की वैल्यू पुट कर दी, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r किसी इक्वल आ गया √3a/2। अब आपने क्या किया, सिक्स इक्वेशन को डिवाइड करवाया इक्वेशन नंबर 3 से। हमने क्या किया, सिक्स इक्वेशन को डिवाइड करवाया इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक है जी, ये देखिए, आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू, यू आर फाइंडिंग देम ओके। ठीक है जी, अब देखिए यहां से हमारे पास ये रिलेशन आ गया, तो दैट मींस कैपिटल R अपॉन स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 0.225। ठीक है जी, दिस इज द रिलेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एन एटम। ठीक है जी, अब देखिए इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द relation of radius ratio of octahedral void and radius of an atom। हम अब किसकी बात करेंगे, रेडियस रेशियो की बात करेंगे octahedral void और एटम के रेडियस की। सेम फिगर वी हैव टू कंसीडर। चलिए देखिए, इस फिगर के अकॉर्डिंग ABC, दिस इज व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल, तो AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। हाँ जी, AC की वैल्यू क्या है, कैपिटल R प्लस कैपिटल R, मतलब 2R का स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या है, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो दैट मींस दिस 4R² इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ये इधर आके इसको डिवाइड कर दे, दैट मींस R² कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। स्क्वायरिंग को कैंसिल करते हुए यहाँ क्या होगा, √2R इज इक्वल्स टू R प्लस R। अब हम क्या करेंगे, ये R को उधर ले जाएंगे, कैपिटल R को, √2R माइनस R इज इक्वल्स टू स्मॉल r। कैपिटल R कॉमन, √2 माइनस 1 दैट वुड बी इक्वल्स टू स्मॉल r। √2 की वैल्यू होगी 1.414 minus 1 which is equals to small r. This comes out to be equal to 0.414 capital R equal to small r. So this is the relationship between radius of octahedral void and radius of an atom. I hope these two derivations are clear to you. ठीक है जी, next the last topic of the chapter which we are going to discuss is that is defects in solids. देखिए सॉलिड्स में डिफेक्ट्स का क्या मतलब है, जो नॉर्मल क्रिस्टल्स हैं उनमें क्या आ जाएगी, डेविएशंस आ जाएंगी, एबनॉर्मैलिटीज आ जाएंगी। आपके पास जो डिफेक्ट्स हैं दैट इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है जी, थर्ड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हाँ जी, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट का क्या मतलब है, ऐसे डिफेक्ट जिसमें जो क्रिस्टल है उसकी जो स्टिशियोमेट्री है वो डिस्टर्ब नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम किसी आयनिक क्रिस्टल की बात करते हैं, मतलब डिफेक्ट से पहले नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस की रेशियो सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट में, डिफेक्ट के बाद ही वो रेशियो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, डिफेक्ट के बाद वो रेशियो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा, कोई इंप्योरिटी एंटर कर जाएगी। चलिए देखते हैं स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। आपके पास 4 टाइप के स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, चलिए देखते हैं। स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आपके पास 4 टाइप के। फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट।
जैसे कि हमारे पास स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट 4 टाइप हैं, उनमें से 2 डिफेक्ट्स ऐसे हैं जो ये शो करते हैं नॉन आयनिक सॉलिड्स पे, और 2 डिफेक्ट्स ऐसे हैं जो किस पे शो होते हैं, आयन पे। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो नॉन आयनिक सॉलिड्स पे शो किए जाते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट इस तरह के डिफेक्ट है जो आयनिक सॉलिड्स पे शो किए जाते हैं। देखिए वैकेंसी डिफेक्ट है, अब मान लीजिए हमारे पास ये क्रिस्टल है, 2 एटम से बना हुआ है, कौन से, ए बी बी ए बी, दिस इज द नॉर्मल क्रिस्टल। ठीक है जी, इस क्रिस्टल में कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है। आप देखिए अगर यहाँ से ए कहीं चला जाता है, ए को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी। ठीक है, तो ये डिफेक्ट क्या हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट। बस टिश्यूमेट्री कैसे मेंटेन होगी, अगर एक ए गया तो एक बी भी कहीं भेज दो, तो इक्वल नंबर ऑफ ए और बी हमारे पास रेशियो में है, तो दिस डिफेक्ट इज नोन एज व्हाट, दिस डिफेक्ट इज नोन एज व्हाट, वैकेंसी डिफेक्ट। दैट मींस जो आपके पास एटम्स हैं वो अपनी लेटेस्ट साइड छोड़ के चले जाते हैं, वहां से हट जाते हैं, तो उसकी जगह पे क्या क्रिएट हो जाता है, एक होल क्रिएट हो जाता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, स्टिशियोमेट्री यहाँ पे मेंटेन है और ए और बी की रेशियो सेम है। ठीक है जी, ओवरऑल क्या हुआ, ये वाला डिफेक्ट पहली बार किस पे शो होता है, नॉन आयनिक सॉलिड्स पे। दूसरी चीज, नंबर ऑफ एटम्स कम होने की वजह से ये जो क्रिस्टल है, ये जो सॉलिड है, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ए और बी मतलब 2 एटम्स यहाँ से रिमूव हो गए, तो मास कम हो गया क्रिस्टल का, तो ये ओवरऑल डेंसिटी इस क्रिस्टल की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। देखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का क्या मतलब है, अभी नॉर्मल क्रिस्टल है हमारे पास, कोई डिफेक्ट नहीं है, ये जो खाली स्पेसेस है, ये कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है हमारा क्रिस्टल, रुका नहीं है, ये पैटर्न भी कॉन्टिन्यूटी में। देखिए अब ये हमारा नॉर्मल क्रिस्टल है, यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी एटम उठ के अगर इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता, मतलब खाली जगह पे आ जाता, अपनी लेटेस्ट साइड छोड़ के खाली जगह बीच में इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता है, इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अपनी लेटेस्ट साइड छोड़ के किसी भी खाली इंटरस्टिशियल साइड पे आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये देख सकते हैं कि पहले भी एटम्स ए जितने थे, अब भी उतने ही है, बी भी उतने ही है, सिर्फ फर्क क्या है, ए ने अपनी जगह चेंज कर दी, सिर्फ फर्क क्या है, ए ने अपनी जगह चेंज कर दी। ठीक है, ये वाला डिफेक्ट भी कौन शो करते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड्स, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दीस बोथ डिफेक्ट्स आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। ठीक है जी, अब देखिए एटम्स यहाँ पे कम नहीं हुए, चाहे टिश्यूमेट्री मेंटेन, लेकिन एटम्स यहाँ पे कम नहीं हुए, तो इस क्रिस्टल का मास कम नहीं हुआ, सो दैट मीन जो ओवरऑल डेंसिटी है वो क्या रहेगी, इट विल रिमेन सेम, डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। Schottky defect is generally shown by ionic crystals or ionic solid, मतलब जिसमें केटायन और एनायन दोनों हैं, किसी में कंसीडर कर लेते हैं, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव A पॉजिटिव, ये हमारा एक आयनिक क्रिस्टल हो गया। शॉर्टकी डिफेक्ट भी क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट भी एक तरीके का वैकेंसी डिफेक्ट है, बस वहां पे एटम्स जाते हैं, यहाँ पे क्या जाएंगे, आयंस जाएंगे। चलिए देखिए, हम कहते हैं कि A पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो गया, तो ये क्या होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी, बट स्टिशियोमेट्री डिस्टर्ब होगी, तो उसके बदले में यहाँ से B नेगेटिव भी चला गया, तो अब A पॉजिटिव और B नेगेटिव इक्वल है, तो दैट मींस स्टिशियोमेट्री सेम है, दैट मींस इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटेस्ट साइड, स्टिशियोमेट्री इज स्टिल द सेम। दूसरी चीज, जितने भी आयनिक क्रिस्टल्स आपके सिलेबस में जो डिफेक्ट शो करते हैं, सब के सब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं। देखिए जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने ही क्या है, नेगेटिव है, तो दैट मींस हुआ क्या है कि जब ये डिफेक्ट क्रिएट होते हैं, पहली बात ये आयनिक क्रिस्टल्स में होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन मिसिंग होते हैं, जहां से मिसिंग होते हैं वहां वैकेंसी क्रिएट हो जाती है।
ठीक है। दूसरा आयनिक क्रिस्टल्स शो करते हैं। तीसरी बात, अब केटायन और एनायन कम हुए तो ओवरऑल क्रिस्टल का मास जो है वो कम हुआ है, तो दैट मींस डेंसिटी इसमें क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए, शॉर्टकी डिफेक्ट जनरली कौन शो करते हैं, जहां पे केटायन और एनायन का साइज जनरली कंपेरेबल होता है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लाइक NaCl, ये शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। यहाँ पे केटायन और एनायन के साइज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। चलिए, जो नेक्स्ट इफेक्ट है हमारे पास, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, अब देखिए नॉर्मल क्रिस्टल्स है। फ्रैंकल डिफेक्ट एक तरीके का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब है कोई भी एटम उठ के कहां आता था, इंटरस्टिशियल साइड पे। यहां भी कोई भी आयन उठ के कहां आ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड में। बट अगर हम सोचे कि नेगेटिव को रखें या पॉजिटिव, जनरली कौन आता है, पॉजिटिव आता है इंटरस्टिशियल साइड पे। क्यों, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइड्स बेसिकली होती क्या है, वॉइड्स, और वॉइड्स एटम के साइज से छोटे होते हैं। तो जो एटम छोटा होगा, जो आयन छोटा होगा, वो इंटरस्टिशियल साइड पे फिट हो पाएगा। एनायन का साइज क्या होता है, पेरेंट एटम से बड़ा होता है, नॉर्मली केटायन से बड़ा होता है। तो जो बड़ी चीज है वो छोटी जगह पे फिट नहीं हो पाएगी। और ये जो वॉइड्स है क्रिस्टल में क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो केटायन का साइज छोटा होता है, तो जो केटायन है वो अपनी जगह छोड़ के कहां आ जाता है, इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता है। पर केटायन और एनायन की रेशियो अभी भी सेम है, तो दैट मींस स्टिशियोमेट्री मेंटेन्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन है। नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस कम नहीं हुए, तो दैट मींस मास का फर्क नहीं पड़ा क्रिस्टल के। तो ओवरऑल जो डेंसिटी है दैट वुड रिमेन सेम इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है जी। सो दीज वर द 4 डिफेक्ट्स ऑफ स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट, दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी जो हैं उसमें भी स्टिशियोमेट्री डिस्टर्ब होएगी, आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। चलिए, जो नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं दैट इज ऑफ 2 टाइप्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड नेक्स्ट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। हाँ जी, देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट से क्या मतलब है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब है मेटल ज्यादा, दैट मींस केटायन ज्यादा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, केटायन कम हो जाएंगे। देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 मींस से शो हो सकता है, बाय एनायन वैकेंसी एंड सेकंड इज केटायन एट इंटरस्टिशियल साइड, दैट मींस इंटरस्टिशियल केटायन और एनायन वैकेंसी से क्या क्रिएट हो सकता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है यार, मेटल डेफिशिएंसीज ऑफ सिंगल टाइप। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जनरली कौन शो करते हैं, जिसमें जो मेटल्स हैं वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं, जैसे आयरन +2 और +3 दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस तरह के मेटल्स का जो सॉलिड्स होते हैं वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करते हैं। और स्टिशियोमेट्री यहाँ पे डिस्टर्ब होगी, क्या चीज मेंटेन रहेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। सबसे पहले बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का क्या होता है, मेटल केटायन जो है वो एक्सेस में हो गया। पहली कंडीशन क्या थी, बाय एनायन वैकेंसी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, बाय एनायन वैकेंसी। अगर नेगेटिव कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली बढ़ गया, हो गया मेटल एक्सेस। चलिए देखते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। चलिए यहाँ पे हमारे पास जो केटायन और एनायन की रेशियो है वो है मेंटेन, दैट मींस हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl की जो रेशियो है वो मेंटेन है। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 Na पॉजिटिव 6 Cl नेगेटिव। स्टिशियोमेट्री भी सेम, और इसका मतलब इसमें फिलहाल कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ से कोई नेगेटिव भेज दूं,
अगर यहाँ से कोई नेगेटिव बाय एनायन में कैंसी ना, एनायन चला गया, अब इससे क्या हुआ, नेगेटिव कम हो गए, 5 रह गए, तो स्टिशियोमेट्री क्रिस्टल की क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट। बट इस डिफेक्ट में अभी भी एक ड्रॉबैक है, स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट हो नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट हो, क्या कंडीशन जरूरी थी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। आप ये देखिए इस Cl नेगेटिव के जाने की वजह से नेगेटिव कम हो गए, पॉजिटिव ज्यादा हो गए, बट हमें क्या कंडीशन याद रखनी है कि हमने डिफेक्ट इस तरीके से क्रिएट करना है कि जो न्यूट्रलिटी है वो क्या रहे, मेंटेन रहे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब ना हो। अब एक्चुअली में हुआ क्या, ये बना कैसे क्रिस्टल, जब इस नॉर्मल क्रिस्टल, जब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं था, Na के वेपर्स पास किए गए, Na पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन यूज किया, अब ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ तो बाहर चला गया, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ बाहर चला गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है, ये खाली जगह ढूंढ रहा है, और जिसको भी कुछ नेगेटिव चाहिए न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे एंट्रैप हो जाता है, एनायनिक साइड पे, जहां पे पहले एनायन था उसकी जगह पे एंट्रैप हो गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं कि जहां दैट मींस अगर एनायनिक साइड पे आपका इलेक्ट्रॉन एंट्रैप हो जाता है तो उस चीज को क्या बोला जाता है, एफ सेंटर, इसको हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। ठीक है जी, एफ सेंटर का मतलब क्या है, किसी एनायन की जगह पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन आके एंट्रैप हो जाए, उस एनायनिक साइड को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। इस एफ सेंटर आने की वजह से ये जो क्रिस्टल है वो एक कलर ले लेगा, लाइक NaCl का क्रिस्टल पहले जो नॉर्मल होता है वाइट होता है, डिफेक्ट आने के बाद उसको कैसा हो जाता है, येलो, LiCl पिंक हो जाता है, KCl वायलेट हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उनकी एनायनिक साइड्स पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन एंट्रैप हो गया है। अब ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिस पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये आपको इंपार्ट करते हैं, मतलब विजिबल रीजन से जिस कलर को, मतलब इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने पे जिस कलर को क्या किया गया, एब्जॉर्ब किया गया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर इंपार्ट किया गया। इस वजह से ये जो क्रिस्टल्स है जिनमें एफ सेंटर क्रिएट होता है, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, वो आपको कैसे दिखते हैं, कलर क्रिस्टल्स दिखते हैं। ठीक है जी, next this was about the anion vacancy. Second one is with interstitial cation. देखिए सेकंड हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल केटायन की। अगर केटायन इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाए, इंटरस्टिशियल केटायन हम क्रिस्टल ले लेते हैं Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। This is the normal crystal. Cation और anion की रेशियो सेम है, 6 Zn2 पॉजिटिव है और 6 ही O2 नेगेटिव है। Zn2 पॉजिटिव के और O2 नेगेटिव, ये भी 6, ये भी 6। स्टिशियोमेट्री मेंटेन है। नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्रिएट करना है, सबसे पहले स्टिशियोमेट्री को डिस्टर्ब करना है। इंटरस्टिशियल केटायन, इस क्रिस्टल में कोई पंगा नहीं हुआ, जो खाली जगह दिखी ना, उस खाली जगह में एक एक्स्ट्रा केटायन आ गया। अभी तो मेटल एक्सेस नहीं हो गया ना, उस खाली जगह पे क्या हुआ, कोई एक्स्ट्रा केटायन आ गया। अब हमारे पास केटायन कितने हो गए, 7। स्टिशियोमेट्री डिस्टर्ब हो चुकी है, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी डिस्टर्ब हो चुकी है। इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 नेगेटिव, तो वो 2 नेगेटिव भी कहाँ जाते हैं, इन खाली साइड पे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो दैट मींस अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई, स्टिशियोमेट्री क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं ये एफ सेंटर पे नहीं है। एफ सेंटर क्या होता है, अगर किसी एनायन की जगह पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको बोलते हैं एफ सेंटर। यहाँ तो किसी के इंटरस्टिशियल साइड में है, हाँ, लेकिन होगा जरूर। ये क्रिस्टल भी क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक, और ये क्रिस्टल भी क्या होगा, कलर्ड, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट विजिबल रीजन से एब्जॉर्ब करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको इंपार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ा बाय एनायन वैकेंसी एंड बाय केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। अब बात करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की।
नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है? मेटल की कमी। लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान रखनी है, जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है वो क्रिस्टल शो करते हैं जिसमें मेटल वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकता है, जैसे आयरन +2 और +3 दोनों वैलेंसी शो कर सकता है। चलिए देखिए, Fe2 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है जी। 2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O नेगेटिव। आपकी मर्जी, आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। चलिए यहाँ पे फिलहाल हमारे पास Fe2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव की रेशियो क्या है? इक्वल। इस क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। मैं कहती हूँ मैंने यहाँ से Fe2 पॉजिटिव मेटल की डेफिशिएंसी करनी है, एक Fe2 पॉजिटिव, 2 Fe2 पॉजिटिव, 3 Fe2 पॉजिटिव, 3 Fe2 पॉजिटिव कम कर दिए, मतलब 3 केटायंस कम कर दिए, 3 मेटल के आयंस कम कर दिए, ठीक है। स्टिशियोमेट्री तो डिस्टर्ब हो गई। पहले पूरे थे, पहले Fe2 पॉजिटिव थे 8 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी 8 थे, और O2 नेगेटिव भी कितने थे? 8 थे। अब मैंने 3 Fe2 पॉजिटिव कम कर दिए, तो 8 - 3 दैट इज 5। अब हमारे पास रेशियो क्या हो गई? 5:8। स्टिशियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई, स्टिशियोमेट्री डिफेक्ट भी क्या हो गया? क्रिएट हो गया। लेकिन एक कमी रह गई, दैट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन करें कि जितना पॉजिटिव हमने निकाला है उतना पॉजिटिव किसी तरीके से डाला जाए। अब वो उतना पॉजिटिव कैसे डाला जाएगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में? जो इसका हायर वैलेंसी वाला आयन है, Fe का हायर वैलेंसी वाला आयन कौन सा है? Fe3 पॉजिटिव। अगर मैं किन्हीं दो जगह पे 2 Fe3 पॉजिटिव रख दूं, किसी भी दो जगह पे 2 Fe3 पॉजिटिव रख दूं, तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा, तो स्टिल वैकेंसी विल बी क्रिएटेड। बट अब आपके पास Fe2 पॉजिटिव कितने हैं? 5, Fe3 पॉजिटिव कितने हैं? 2, और O2 नेगेटिव कितने हैं? 8। तो दैट मींस कुल मिला के हुआ क्या? स्टिशियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई, मेटल डेफिशिएंसी हो चुकी है। जिस मेटल का ये क्रिस्टल था Fe2, FeO का क्रिस्टल लिया था हमने फेरस ऑक्साइड का, ठीक है, उसमें फेरिक की इंप्योरिटी फेरिक आ चुका है, क्रिस्टल डिस्टर्ब हो चुका है, स्टिशियोमेट्री डिस्टर्ब हो चुकी है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है? मेंटेन है। सो दिस इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। The last defect which we are going to discuss, that is impurity defect. Impurity defect का क्या मतलब है? आपके नॉर्मल क्रिस्टल के अंदर बाहर से कोई फॉरेन एलिमेंट आ गया, कोई फॉरेन आयन आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं? impurity defect। देखिए impurity defect क्या होगा? एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं, लेट इट बी NaCl। NaCl का क्रिस्टल हम कंसीडर कर लेते हैं, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है जी। ये एक नॉर्मल हमारा क्रिस्टल है जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 Na पॉजिटिव अपनी लेटेस्ट साइड को छोड़ के चले जाते हैं, तो दैट मींस यहाँ पे क्या हुआ? 2 पॉजिटिव चार्ज कम हो गए। अब इस चार्ज को मेंटेन करने के लिए, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए और इंप्योरिटी क्रिएट करने के लिए कोई ऐसा आयन डाल देते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर या जिसका चार्ज सोडियम से ज्यादा है। 2 पॉजिटिव गया, मैंने ऐसा 2 पॉजिटिव डाल दिया, 2 पॉजिटिव रिमूव किया था, 2 पॉजिटिव डाल दिया, लेकिन मेटल कोई और डाल दिया। सो ये जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? impurity defect. So today we have discussed 3 types of defect: non-stoichiometric, stoichiometric and impurity defect. Stoichiometric आपके 4 टाइप के, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। non-stoichiometric 2 टाइप के, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस 2 तरीके से क्रिएट हुई बाय एनायन वैकेंसी एंड बाय cation at interstitial site. And third one is the last one which we have discussed, that is impurity defect. So this was all about the chapter. ठीक है, in the next class we will get with the new chapter. Till then, thank you so much. Keep studying.